हाय दोस्तों, मैं बिमल सिंह आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बिमल क्लासेस सिविल सर्विसेज में स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम विश्व का भूगोल उसका पार्ट सेकंड देखने वाले हैं, जिसमें आज हम टॉपिक को कवर करेंगे वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। पार्ट 1 में हम सौर मंडल वाले चैप्टर को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने 70+ क्वेश्चंस को कराया है कंप्लीट। उसका वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखें, जिसमें आपका ज्योग्राफी MCQ के नाम से प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पे जाकर के आप उसको देखें। हमारे प्लेलिस्ट में अब डेली आपके सभी सब्जेक्ट के वीडियो MCQ तौर पे डाले जा रहे हैं, जो कि आपके UPSC, UPPCS, रेलवे, पुलिस, SSC, CGL जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय घटना के दिन को क्या कहा जाता है? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो देखिए, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को मौसम विज्ञान कहा जाता है, यानी कि मेट्रोलॉजी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, मौसम विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और ऑक्सीजन। तो देखिए, वायुमंडल को विभिन्न संस्तरों में बांटा गया है, और उनमें से देखो आपका क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। आयन मंडल को आप बाह्य वायुमंडल भी बोल सकते हो, और आपका क्षोभ मंडल जिसे आप ट्रोपोस्फियर बोलते हो ये, और वायुमंडल का सबसे नीचे का जो भाग होता है उसे क्या बोला जाता है? क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर बोला जाता है। और इसकी ऊंचाई सतह से लगभग 13 किलोमीटर होती है, और यह ध्रुव के निकट 8 किलोमीटर और विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर की दूरी पर होता है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई विषुवत वृत्त पर सबसे अधिक है, क्योंकि तेज वायु प्रवाह के कारण ताप का अधिक ऊंचाई तक संवहन किया जाता है। इसकी सघनता शीत ऋतु में अधिक होती है, और इस संस्तर में धूल कण तथा जलवाष्प मौजूद होते हैं, और मौसम में परिवर्तन इसी के कारण होता है। और इस संस्तर में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान 1 डिग्री से घटता जाता है। जैविक क्रिया के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण संस्तर है। और क्षोभ मंडल के ऊपर की परत को समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, और इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक पाई जाती है। समताप मंडल से ही ओजोन परत पाई जाती है। वह परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी को ऊर्जा के तीव्र तथा हानिकारक तत्वों से बचाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ओजोन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल और वहम वायुमंडल। तो देखिए, इसका मैंने अभी आपको बताया था, जो पिछले वाले थर्ड क्वेश्चन में मैंने आपको जो बताया था वो उसमें से आपको पता चल गया होगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन ए, क्षोभ मंडल जो है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। अगला क्वेश्चन है, विविध जलवायु एवं मौसम दिशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया कहाँ घटित होती हैं? ऑप्शन ए है आपका समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल और बहिमंडल। तो देखिए, इसके बारे में भी आपको बता चुका हूँ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि क्षोभ मंडल। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? आयनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फियर और एक्सोस्फियर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रोपोस्फियर जो होती है वो पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडल की परत कहलाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नतम वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो देखिए, पृथ्वी को घेरते हुए जितने स्थान पर वायु रहती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की निम्नतर परत जो होती है, जिसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, उसमें सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका 0.94,
0.03, 78.03, 85.02। देखिए वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैसें जो हैं वो उपस्थित रहती हैं। और वायु में घनत्व के अनुसार अगर देखा जाए तो सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन की पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा है वो 78.09% होती है, ऑक्सीजन की 20.95% होती है, और आर्गन की 0.93% होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की 0.036% होती है। तो यहाँ वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 78.03%। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या है 4, 5, 2 और 3। तो देखिए वायुमंडल अलग अलग घनत्व और तापमान वाली विभिन्न परतों का बना होता है। इसका विस्तार जो है वो लगभग 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है देखने के लिए, और तापमान की स्थिति और अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे नीचे से ऊपर 5 निम्न स्तरों पर विभक्त किया गया है। एक तो आपका पहले नंबर पर क्षोभ मंडल या परिवर्तन मंडल, जिसकी औसत ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर होती है। दूसरा आपका समताप मंडल होता है, जिसकी 13 से 50 किलोमीटर के बीच ऊंचाई होती है। और तीसरा जो है आपका मध्य मंडल है, जिसकी 50 से 80 किलोमीटर के बीच होती है। चौथा आपका आयन मंडल होता है, जिसकी 80 से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है। और बाह्य मंडल जो होता है उसकी 400 किलोमीटर से ऊपर तक पाई जाती है। और 1000 किलोमीटर के बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है, और अंत में 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद यह अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 5। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल परतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 5 होती है। अगला क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनिए जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। यहाँ देखिए, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्यस्थ मंडल, फिर समताप मंडल, परिवर्तन मंडल। आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल और समताप मंडल। और फोर्थ ऑप्शन है आपका परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल तथा आयतन मंडल। तो देखिए अभी मैंने आपको सबके बारे में बताया था कि किसकी कितनी ऊंचाई है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, क्योंकि परिवर्तन मंडल सबसे पहले आता है, उसके बाद समताप मंडल है, फिर मध्यस्थ मंडल, फिर आयन मंडल और उसके बाद आयतन मंडल आता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन क्या कहा जाता है? मध्यमंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल और चौथा ऑप्शन है आपका समताप मंडल। देखिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक और भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 18 किलोमीटर तक देखने को पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और ट्रोपोस्फियर। तो देखिए पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई वाला जो है ट्रोपोस्फियर, जिसे हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, ट्रोपोस्फियर। अगला क्वेश्चन है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है कौन सी है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल। तो देखिए मध्य मंडल सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल होता है, और यहाँ पर उपस्थित गैसों के कण जो हैं वो विद्युत आवेशित होते हैं। ऐसे विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन यानी कि आयंस कहते हैं, और आयन मंडल पृथ्वी से प्रेरित रेडियो तरंगों को परावर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है, जिसके कारण पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण में सहायता भी मिलती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर।
देखिए वायुमंडल का सागर तल से अगर देखा जाए तो 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है। और इस मंडल की विभिन्न परतों के रासायनिक और भौतिक गुण जो होते हैं उनमें अंतर देखने को भी मिलता है। और इस मंडल में गैसों की 4 सुस्पष्ट परतें भी देखने को मिलती हैं। और पृथ्वी के वायुमंडल से लगभग 300 किलोमीटर ऊंचाई तक गैसों का आवरण भी मिलता है देखने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन डी, 300 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? ताप विकिरण, आपतन, अवरक्त ऊष्मा और सौर विकिरण। यहाँ पे इसका आपतन आयतन होगा, इसका आयतन, ठीक है, आयतन है यहाँ पे। तो सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? ताप विकिरण, आतपन और अवरक्त ऊष्मा और सौर विकिरण, ठीक है। देखिए सौर्य की ऊर्जा को हम कहते हैं सूर्य ताप, और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है उसका आंतरिक भाग होता है। और यहाँ पर अत्यधिक दबाव और उच्च तापमान के कारण जो नाभिकीय संलयन होता है उसके द्वारा हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊर्जा का विसर्जन भी होता है। और यह ऊर्जा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह तक पहुँचती है। और सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटोन या बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों द्वारा विकिरण होता है और सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से ही पहुंचता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, सौर विकिरण। यानी कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को सौर विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल और बहिर्मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है। आयन मंडल ताप मंडल का ही भाग कहलाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आयन मंडल। अगला क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य के निकटतम है, इसमें आवेशित कण है, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है और इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो देखिए पृथ्वी के ऊष्मा का स्रोत जो है वो देखा जाए तो सूर्य से प्राप्त लघु तरंग विकिरण है, लेकिन इससे वायुमंडल गर्म नहीं हो पाता है क्योंकि पृथ्वी इस लघु तरंग विकिरण को अवशोषित कर जब दीर्घ तरंगों का विकिरण करती है तो इसी से वायुमंडल गर्म होता है। और क्षोभ मंडल पृथ्वी सतह से सबसे निकट होने के कारण यह वायुमंडल का सबसे तप्त भाग बन जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर और अलास्का के ऊपर। तो देखिए ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है और इससे जो परावैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती वो समताप मंडल में वहित होने वाली ग्रीन हाउस गैसें भी ओजोन को नष्ट करती हैं। और ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर लगा है, ठीक है। समताप मंडल में ओजोन के सांद्रण का ह्रास ओजोन छिद्र कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, अंटार्कटिका के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल और बहिर्मंडल। तो देखिए ओजोन परत पृथ्वी के धरातल से 20 से लेकर के 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल के समताप मंडल के निचले भाग में ओजोन गैस का एक आवरण होता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, समताप मंडल। ओजोन परत जो है समताप मंडल पर पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? यूनेस्को ने, UNCED ने और WHO ने और यूनिसेफ ने, ठीक है। तो देखिए पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था वो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट यानी कि UNCED द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 ईस्वी को किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, UNCED में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वायु के ताप में बढ़ोतरी से वायु की वाष्पीकरण करने की क्षमता हो जाती है। ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। निरपेक्ष आर्द्रता को वायु के प्रति घन मीटर में ग्राम में व्यक्त किया जाता है। और प्रति 165 लीटर की चौड़ाई के साथ ताप में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हो जाती है। तो देखिए, ताप और वायु दाब के मध्य विलोमानुपाती संबंध होता है। आप कह सकते हो कि जब ताप बढ़ता है तो वायु दाब भी घटता है, और जब ताप घटने पर वायु दाब बढ़ता है, ठीक है, तो निरपेक्ष आर्द्रता को प्रति घन सेंटीमीटर ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ताप में वृद्धि से वायु दाब कम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज के ये 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके, वो भी आपके कवर हो चुके हैं, जो कि आपके वायुमंडल चैप्टर से रिलेटेड थे। तो आई होप फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, चैनल पर जो भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।